अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में आपके द्वारा पूछे गए कुछ ज़रूरी सवालों के जवाब देने वाला हूँ मैं। और लेटेस्ट ट्रैवल लिंक का जो सऊदी अरब जाना है उसके रिगार्डिंग जो है अपडेट्स हैं वो भी आप लोगों से शेयर करूँगा। कई लोगों ने सवाल किया तो सऊदी का वीज़ा वर्क वीज़ा लगना शुरू हो गया क्या। कई लोगों का ऐसा सवाल था कि बायोमेट्रिक के बाद मेडिकल एक्सपायर हो गया तो क्या होगा। मतलब बायोमेट्रिक से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है, तो वो भी आप लोगों से शेयर करने वाला हूँ। वकाला के रिगार्डिंग एक अपडेट है कि वकाला बंद हो गया या वकाला बन रहा है, यानी वीज़ा का जो वकाला बनता है ऑफिस के नाम पे वो हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसके रिगार्डिंग भी ज़रूरी अपडेट आप लोगों से शेयर करने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप लोगों से गुजारिश करता हूँ, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। फेसबुक इंस्टाग्राम पर अभी तक फॉलो नहीं किया तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। आपके कुछ भी कंसर्न डाउट ट्रैवलिंग के रिगार्डिंग है तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं, पूछ सकते हैं। सबसे पहला एक सवाल लेना चाहूँगा, एक अनूप कुमार भाई का, कह रहे हैं कि भाई सऊदी का वर्क वीज़ा शुरू हुई अभी कि नहीं। भाई सऊदी का वर्क वीज़ा बंद ही नहीं हुआ है, शुरू है, वीज़ा लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर किसी और भाई के दिमाग में यह सवाल है कि सऊदी का वीज़ा नहीं लग रहा है या एजेंट लोग झूठ बोल देते हैं ना कि भाई वीज़ा ही नहीं लग रहा है, तभी इनका ये सवाल अराइज हुआ है। वीज़ा लग रहा है भाई, ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ कि बंद हुआ हो। अर्जुन गौड़ भाई ये कह रहे हैं कि भाई साहब सऊदी का बायोमेट्रिक हो गया है, मेडिकल मेरा 22 तारीख को ख़त्म हो जाएगा, 6 दिन बाद, उसके बाद वीज़ा जो है स्टम्प होगा या नहीं होगा। देखिए, मेडिकल अगर आपका एक्सपायर हो जाता है तो जो है वीज़ा नहीं स्टैम्प होगा। 1-2 दिन ऐसा होता है, वो ग्रेस पीरियड कॉन्सुलेट दे के रखता है कि 1-2 दिन हो गया एक्सपायर होके, उस बीच में वीज़ा लग जाता है, ऑफिस वाले सबमिशन करते हैं। तो इसमें जो सीन होता है ना कि आपका जब बायोमेट्रिक मेडिकल हुआ, बायोमेट्रिक हुआ, उसके बाद से आपका जब प्रोफेशन ये देते हैं वीज़ा स्टैंपिंग के लिए, उसके लिए भी ज़रूरी होता है कि एक एग्रीमेंट मंगाना होता है। तो एग्रीमेंट आने में भी टाइम लगता है, या कई लोग जल्दी मंगा लेते हैं या पहले से मंगा के रखते हैं, मेडिकल जैसे फिट होता है, तो वो ऑफिस वाले पे डिपेंड करता है। वो सब चीज़ रेडी रहता है तब जाके वो लोग जो है सबमिशन करते हैं। कई केसेस में जो है रेडी नहीं होता है, मेडिकल एक्सपायर हो जाता है, तो फिर आपको दोबारा मेडिकल करना पड़ता है। एक है आबिद अली भाई, ये कह रहे हैं कि सर मोफा और बायोमेट्रिक के बगैर वीज़ा के तो नहीं होती है ना। मतलब हो सकता है कि ये कह रहे हैं कि भाई मेडिकल और बायोमेट्रिक के बगैर जो है वीज़ा स्टैम्प तो नहीं होता है ना। जी नहीं होता है। सबसे पहले आपका मेडिकल फिट होना चाहिए, उसके बाद से मोफा होगा, उसके बाद से बायोमेट्रिक होगा, उसके बाद से एग्रीमेंट आएगा। अगर प्रोफेशन आपका जो है स्किल टेस्ट वाला है कि वो कराना पड़े तो वो भी होगा, तब जाके आपका वीज़ा के लिए सबमिशन होगा। ज़रूरी है कि फिर वीज़ा भी रेडी होना चाहिए। एक यूज़र है बेबी, ये कह रहे हैं कि हेलो सर, सऊदी अरबिया का वीज़ा का कैसे चेक करें कि कंपनी है या कफील है। देखिए, सऊदी अरब का वीज़ा आपको जब मिलता है तो वो जो वीज़ा प्रिंट होता है A4 पेपर, उस पर जो है बाकायदा स्पॉन्सर नेम लिखा होता है। स्पॉन्सर नेम में अगर कहीं शिरका या फिर मौससा लिखा हो या फिर अरबी में वो लिखा होता है तो उससे आप समझ जाइए कि शिरका है, मौससा है। शिरका मतलब कंपनी, मौससा मतलब उससे छोटी कंपनी, और एक और होता है फैक्ट्री जिसको मसना बोलते हैं। मसना अगर लिखा है तो इससे आप समझ जाइए कि ये कंपनी है या फिर मतलब कफिल का नहीं है। अगर कफिल का है तो कफिल का नाम लिखा रहेगा, बाकायदा कफिल का नाम लिखा रहेगा, तो वो भी अरबी में लिखा रहेगा। आप उसको ट्रांसलेट करके चेक कर सकते हैं, इससे ईजिली आप पता कर सकते हैं कि आपके कंपनी का नाम क्या है, कहाँ जा रहे हैं, कफिल है या कंपनी है। ये क्लियर आपके वीज़ा कॉपी पे लिखा रहता है स्पॉन्सर नेम के सामने अरबी में। एक है मोहम्मद आलिम भाई, ये कह रहे हैं कि मसूद भाई वकाला बंद है सऊदी अरब का इंडिया का। भाई वकाला तो बंद नहीं है, वकाला बन रहा है, लेकिन फिलहाल जो डोमेस्टिक वर्कर का वकाला होता है, हाउस ड्राइवर, हाउसमेड, हाउस बॉय वगैरह का जो डोमेस्टिक वीज़ा होता है वो नहीं बन पा रहा है। क्यों नहीं बन रहा है? लेकिन उसमें जो है ना वकाला बनाने का चार्ज बढ़ा दिया। कई लोग ऐसा कह रहे हैं कि 2-2 हज़ार रियाल वहाँ पे मांग रहे हैं वकाला बनाने के लिए। जो कभी 450-500 रियाल लगता था वो 3-4 गुना बढ़ गया है, ऐसा सुनने में आया मुझे। हम लोग के भी कई सारे वकाले ऐसे रुके हुए हैं। तो अगर आप लोगों के साथ भी ऐसा हो रहा है तो ज़रूर बताएं। अब ये पता नहीं कितने दिन चलने वाला है, क्यों ये बढ़ने वाला है, फिर क्या ये 2000 रियाल ही हो जाएगा वकाला बनाने का, या फिर कुछ लोग धांधली कर रहे हैं, या आने वाले दिनों में क्लियर होगा। लेकिन फिलहाल कंपनी वगैरह का सबका वकाला बन रहा है, कोई इशू नहीं है। 2000 रियाल कोई दे रहा है तो वकाला बन जा रहा है, नहीं दे रहा है तो लोग नहीं बना रहे हैं, चार्जेस बढ़ाए हुए हैं। इस पे आप लोगों की भी राय क्या होगी, क्या आप लोग एक्सपीरियंस कर रहे हैं वहाँ पे जो सऊदी में है, वो लोग भी भाई लोग वकाला बनवाते हैं, तो ज़रूर शेयर करिएगा कमेंट करके। एक है राशिद अली भाई, उन्होंने बड़ा वैलिड क्वेश्चन किया है, कह रहे हैं अस्सलाम भाई, ये कह रहे हैं कि ECR पासपोर्ट वालों के फिंगर का अपॉइंटमेंट लेने में मुश्किल हो रहा है क्या, बताइएगा। देखिए, उसमें कोई मुश्किल नहीं, चाहे पासपोर्ट ECR हो चाहे ECNR हो, लोगों को कंफ्यूज किया जाता है, मैनिपुलेट किया जाता है, गलत जानकारी एजेंट लोगों के द्वारा किया जाता है फंसाने के लिए या कुछ भी टलकाने के लिए। ऐसा एजेंट लोग करते हैं कि भाई तुम्हारा ECR है तो बायोमेट्रिक का अपॉइंटमेंट नहीं हो रहा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, पूरा बायोमेट्रिक का अपॉइंटमेंट सबका हो रहा है, कोई इशू नहीं है। हाँ, बायोमेट्रिक का अपॉइंटमेंट होने में कभी कभी साइट का प्रॉब्लम आ रहा है तो नहीं हो पा रहा है। कई सिटीज़ में मुंबई का अपॉइंटमेंट जल्दी मिल जा रहा है, स्लॉट खाली है। लोकल सिटीज़ में अगर आप साउथ की बात करते हैं तो कई बार बहुत प्रॉब्लम आ रहा था, साइट प्रॉब्लम दे रही थी, नहीं चल रहा था, नॉर्मल में नहीं हो रहा था। लेकिन अभी फ़िलहाल तो चल रहा है, अपॉइंटमेंट फटाफट निकल रहा है। और एक और चीज़ अपॉइंटमेंट के बारे में आप लोगों को बता दूँ कि अब अपॉइंटमेंट ज़रूरी नहीं कि ऑफिस वाला ही आपको निकाल के देगा।
वो ये करके, क्योंकि पहले ऐसा था, अब ऐसा हो गया है कि जो नॉर्मल इंडिविजुअल में भी आप निकाल सकते हैं, खुद से निकाल सकते हैं, मुझसे निकलवा सकते हैं, किसी और से जो जानकारी है उससे भी निकलवा सकते हैं। कई बार ऑफिस वाले बोलते हैं सर्विस का, भैया भाई तुम अपॉइंटमेंट निकलवा के कर लो, तो वो अपॉइंटमेंट जो है इंडिविजुअल पे आप निकाल सकते हैं तासीर से, बीएफएस के लिए, बायोमेट्रिक के लिए खुद से भी निकाल के जाके करा सकते हैं, और अपॉइंटमेंट हो जाए सब ला के दे दें, फिर जाके वीज़ा वो प्रोसेस कर देंगे, कोई इशू नहीं आ रहा है इसमें। रोशन ब्लाक भाई ये कह रहे हैं कि भाई मैं 7 फरवरी को बायोमेट्रिक दे के आया हूँ, अभी तक वीज़ा स्टैम्प नहीं हुआ, क्या प्रॉब्लम, कितना टाइम लगता है? भाई तो मैं पहले भी बता सकता हूँ, अभी भी बता दिया हूँ। पहले मैंने बताया था कि जैसा कि बायोमेट्रिक होने के बाद से आपका वीज़ा रेडी होना चाहिए, एग्रीमेंट रेडी होना चाहिए, तब जाके जो है आपका सब वीज़ा वगैरह प्रोसेस होगा और लगेगा। तो ये डिपेंड करता है कि आपके ऑफिस ने प्रोसेस कराया है कि नहीं, एग्रीमेंट मंगाया है कि नहीं। वो मंगाएंगे, सबमिशन करेंगे, वीज़ा लग जाएगा। ये इसमें जो है मान के चलिए बायोमेट्रिक के बाद 10 से 15 दिन भी लग सकता है वीज़ा लगने में, और 2-3-4 दिन के अंदर भी वीज़ा लग सकता है, अगर उन्होंने सब डॉक्यूमेंट जो एग्रीमेंट वगैरह होता है जो सऊदी से, कफिल से या कंपनी से मंगाना होता है वो रेडी हो। तो एक है फरदीन खान भाई करेंगे बायोमेट्रिक जाने के बाद मेडिकल रिपोर्ट एक्सपायर हो जाए तो वीज़ा लग, इसका भी मैंने पहले शायद एक में जवाब दे दिया है कि अगर आपका मेडिकल एक्सपायर होकर 1-2 दिन हुआ है, सब रेडी है, सबमिशन कर दिए तो वीज़ा लग जाता है। अगर मेडिकल एक्सपायर हो गया, 4-5 दिन हो गया, एक्सपायर हो गया, तब आपका वीज़ा नहीं लग पाएगा, उसके लिए आपको फिर दोबारा मेडिकल करना पड़ेगा। एक है अकरम नवाब भाई करके, ये बोल रहे हैं कि मेडिकल इज़ रिक्वायर्ड फॉर फिंगरप्रिंट। फिंगरप्रिंट करने के लिए, बायोमेट्रिक करने के लिए मेडिकल रिक्वायर्ड है जी। पहले तो आपका मेडिकल होगा, फिर मेडिकल जब हो जाता है तभी ऑफिस वाले मुफा करके देते हैं, उसके बाद से मुफा हो जाएगा तब आप जाएंगे मुफा का पेज और बायोमेट्रिक अपॉइंटमेंट लेके, तो जाके आपका बायोमेट्रिक होगा। अब डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए पूछ रहे हैं कि व्हाट डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड, व्हाट शुड आई डिड बिफोर, या इन्होंने कुछ ऐसे ही पूछा है। मतलब इनके कहने का मतलब ये है कि भैया डॉक्यूमेंट क्या चाहिए, डॉक्यूमेंट आपका ओरिजिनल पासपोर्ट आपके पास होना चाहिए, अपॉइंटमेंट होना चाहिए, मुफा का जो पेज होता है उसका प्रिंट आउट होना चाहिए। ये 3 चीज़ लेके आप जाएंगे, आपका जो है बायोमेट्रिक हो जाएगा। अगले यूज़र हैं हीरा शकील भाई, ये कह रहे हैं कि 17 साल किसी को हो गया है, वो तहरील के जरिए सऊदी अरब से अपने देश वापस आया, इंडिया आया है, उसको सऊदी अरब जाना है तो क्या वो जा पाएगा? फिंगर वगैरह दे के आया है तो फिंगर खत्म हो सकता है क्या? सबसे पहले ये बताना चाहूँगा, फिंगर नहीं खत्म होता है। इसके एवज में कई लोग ना 10-10, 20-20 हज़ार रियाल मांग लेते हैं आपसे, अरबी लोग बोलते हैं हम करवा देंगे, हमारा बहुत पकड़ है। कई केस में करवा पाते हैं, कई में नहीं करवा पाते हैं, तो आप उनसे पैसा निकाल नहीं पाएंगे, पूरा पैसा बर्बाद हो जाएगा। तो मैं कभी रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप फिंगरप्रिंट हटवाने के लिए पैसा खर्चा करें, पैसा दें, वो हटता नहीं है। अगर कोई हटवाएगा, नहीं हटवाएगा, आपका पैसा डूब जाएगा। दूसरी चीज़ की जो 17 साल से ज़्यादा हो गया, तहरील से आए थे, तो आप एयरपोर्ट प्रिंट निकलवाइए, अगर आपके पास इकामा नंबर है तो उससे निकलता है। एयरपोर्ट प्रिंट निकलवाएंगे तो उससे पता चल जाएगा आपका बैन है अभी भी या हट गया है, तो वो पता चेक कर लीजिए, फिर उसके बाद आपका वीज़ा का प्रोसेस करवाइए। मैं भी जो है ये सारे पेपर निकलवाता हूँ, तो चाहे जवाजात का प्रिंट हो, एयरपोर्ट प्रिंट हो, बैन पेपर हो, तहरील पेपर भी बोलते हैं उसको, तो ये सब चीज़ें जो है मरहल पेपर बोलते हैं, मैं सब पेपर निकलवाते रहता हूँ। नैयर इकबाल भाई हैं, उनका भी सवाल काफ़ी जो है वैलिड है, इंपॉर्टेंट है। ये बोल रहे हैं कि बायोमेट्रिक में क्या सवाल पूछे जाते हैं, इंटरव्यू होता है क्या वहाँ पे? इंटरव्यू जैसा कुछ होता है? नहीं, वहाँ पे कोई इंटरव्यू नहीं, कोई सवाल आपसे नहीं पूछा जाएगा। आपके पास डॉक्यूमेंट है, वो लोग डॉक्यूमेंट देखेंगे, डॉक्यूमेंट देख के उनको पता चल जाएगा कि आप आए हैं बायोमेट्रिक कराने। वो लोग वहाँ पे बुलाते भी रहते हैं, भाई बायोमेट्रिक वाले आ जाओ, सऊदी बायोमेट्रिक वाले सेंटर पे, फिर वो आप जाइए, आपका बायोमेट्रिक करे चले। वहाँ कोई सवाल जवाब नहीं होता है। कुछ नॉर्मल पूछेंगे तो आपको ये भी पूछ सकते हैं कि आपका मेडिकल हुआ है? हाँ भाई हुआ है। ये क्या है? मुफा है। कहाँ जा रहे हो? हालांकि उनका कुछ हक नहीं बनता है सब पूछने का, उनका काम है खाली बायोमेट्रिक करने का। वो आपका फिंगर वगैरह करेंगे, कहानी खत्म। एक मुश्ताक भाई करके ये करेंगे, भाई मेरा वीज़ा निकला है 24/1/2024 का, और एजेंट बोल रहा है बायोमेट्रिक के बिना मैंने आपका वीज़ा लगवा दिया है। भाई बायोमेट्रिक के बिना, पहले जब बायोमेट्रिक शुरू नहीं हुआ था तब वीज़ा लग गया होगा तो ठीक है। अगर अभी वीज़ा आपका जो है लगा होगा, अभी जो है कोई भी बिना बायोमेट्रिक के वीज़ा नहीं लग सकता है। हो सकता है वकाला बनाओ तो वो बोल दे रहा हो भैया हम वीज़ा मंगवा लिए हैं, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। जब वीज़ा आपके नाम से इशू होके आ जाता है जो A4 पेपर, तब आप समझिए कि आपका वीज़ा है ये। नहीं तो वीज़ा में काला कांडी भी हो रहा है, बहुत सारे नकली वीज़ा भी एडिट करके लोगों को दे देते हैं। दोस्तों इस वीडियो में मैंने काफ़ी सवालों के जवाब दिया जो लोगों के द्वारा पूछे गए थे, और काफ़ी वैलिड भी थे। कन्फ्यूज़न था, ये कन्फ्यूज़न दूर हुआ। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को भी अगर दिमाग में ऐसे ही सवाल थे तो कन्फ्यूज़न दूर हुए होंगे। और कुछ भी आपके सवाल रहें इसी सब के रिगार्डिंग तो ज़रूर मुझसे जुड़िए, कमेंट करके पूछिए, फेसबुक पे कमेंट करिए, इंस्टाग्राम पे। एक चीज़ आप लोगों से गुजारिश करना चाहूँगा, मैं वीडियो में जब उन चीज़ों का जवाब दे देता हूँ, बता देता हूँ, फिर भी लोग जो है ना पूछते रहते हैं वही सेम चीज़ें कमेंट करके। कई बार फेसबुक पे कॉल करेंगे, इंस्टाग्राम पे कॉल करेंगे, बार बार कॉल करेंगे, भाई हमसे कोई इमरजेंसी है, मैसेज करेंगे बहुत इमरजेंसी है, मैं उठा लिया कॉल, तो वही बात पूछ रहे हैं कि सर मेरा मेडिकल एक्सपायर होने वाला क्या है, वकाला हो गई। मतलब जो चीज़ें मैं हमेशा बताते रहता हूँ, हर संडे को मैंने एक कोशिश किया हूँ कि हर संडे को आप लोगों के सवालों के जवाब वाली वीडियो जो है वो इस चैनल पे आए, ताकि आप लोगों का कन्फ्यूजन जो है दूर हो। तो ये वीडियो लोगों में शेयर कीजिए और वीडियो पूरा देखा कीजिए। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। आज की वीडियो यहीं समाप्त। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।